सोचिए एक मासूम सा बच्चा अपने कमरे में खेल रहा है। अचानक उसके कमरे से दो तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। एक आवाज़ जो उस बच्चे की है और दूसरी आवाज़ एक कर्कश और भारी जो उसे डरा रही है। और जैसे ही उसके घर वाले उस कमरे को खोलते हैं वो देखते हैं कि उस कमरे का पूरा सामान, भारी फर्नीचर इधर से उधर पलटा हुआ है। खिलौने टूटे पड़े थे और जीन कमरे के कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। उसने रॉबर्ट की तरफ इशारा किया। रॉबर्ट डिड इट मम्मा, रॉबर्ट डिड इट। उसने इसे सिर्फ कपड़े और रुई से ही नहीं भरा था, बल्कि उस पुतले के अंदर इंसैनिटी और मैलिस यानी पागलपन और दुर्भावना के मंत्र फूंके थे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको कोई देख रहा है उस बंद कमरे में जहां आपके अलावा और कोई भी नहीं है? अंधेरे कोने में रखी वो पुरानी गुड़िया जिसकी बटन जैसी आंखें आपकी हर हरकत का पीछा कर रही हो। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ आपका एक वहम है, लेकिन की वेस्ट के आर्टिस्ट हाउस में रहने वालों के लिए ये एक वहम नहीं बल्कि एक जीता जागता खौफ था। रॉबर्ट द डॉल। फ्लोरिडा के म्यूजियम में एक पुरानी गुड़िया रखी है जिसके चारों तरफ हजारों चिट्ठियां रखी हुई हैं। ये चिट्ठियां उन लोगों ने लिखी हैं जिनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस गुड़िया की मर्जी के बिना उसके साथ फोटो क्लिक की थी। ये महज कोई रुई और तार से बना खिलौना नहीं है, ये एक वेसल है, एक ऐसा पात्र जिसमें 1 सदी से भी ज्यादा की नफरत, काला जादू और अधूरी चीखें कैद हैं। आज भी जब लोग ईस्ट मोर्टेला म्यूजियम जाते हैं तो वहाँ की हवा भारी हो जाती है, वहाँ लगे कैमरे अचानक से बंद हो जाते हैं और जो लोग रॉबर्ट का मजाक उड़ाते हैं उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिनका कोई लॉजिकल जवाब तक नहीं होता। सोचिए एक मासूम सा बच्चा अपने कमरे में खेल रहा है। अचानक उसके कमरे से दो तरह की आवाजें आने लगती हैं। एक आवाज जो उस बच्चे की है और दूसरी आवाज एक कर्कश और भारी जो उसे डरा रही है, उसे धमका रही है। और जैसे ही उसके घर वाले उस कमरे को खोलते हैं वो देखते हैं कि उस कमरे का पूरा सामान, भारी फर्नीचर इधर से उधर पलटा हुआ है और वो गुड़िया खिड़की के पास बैठकर शैतानी मुस्कान देते हुए आपकी तरफ देख रही है। आज के एपिसोड में हम रॉबर्ट की उस अंधेरी दुनिया में उतरेंगे जहां साइकोलॉजी और सुपरनेचुरल पावर्स आपस में टकराती हैं। ये कहानी सिर्फ एक शापित गुड़िया की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक खानदान के बर्बाद होने की, एक शहर के डर की और उस हस्ती की है जो आज भी उस कांच के पीछे से आपकी रूह को टटोल रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि रॉबर्ट को इंतजार करना पसंद नहीं है और उसे नजरअंदाज करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। रॉबर्ट की कहानी शुरू होती है साल 1904 से, लेकिन इसकी जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी और काली हैं। ये वो दौर था जब की वेस्ट में वुडू और ओबी जैसी गुप्त विद्याओं का बोलबाला था। ऑटो परिवार शहर का सबसे रईस और रसूखदार परिवार था, लेकिन उनके महल जैसे घर के पीछे एक बहुत ही बदसूरत सच छिपा था। कहा जाता है कि थॉमस ऑटो और उनकी पत्नी अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। जुल्म की इंतहा तब हुई जब उन्होंने एक बहमास से आई एक युवा नौकरानी को उस हद तक प्रताड़ित किया जबकि उसकी सांसें थमने नहीं लग गई थी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस लड़की के पास वो ताकतें हैं जिन्हें वो समझ भी नहीं सकते थे। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक रास्ता चुना, द वुडो डॉल। उसने हाथ से 3 फीट तक का एक पुतला बनाया। उसने इसे सिर्फ कपड़े और रुई से ही नहीं भरा था, बल्कि उस पुतले के अंदर इंसैनिटी और मैलिस यानी पागलपन और दुर्भावना के मंत्र फूंके थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उस गुड़िया के सर पर जो बाल थे वो खुद उस लड़की के या किसी परिवार के सदस्य के असली बाल थे। उसने ये गुड़िया परिवार के सबसे छोटे सदस्य यानी रॉबर्ट यूजी जीन ऑटो को तोहफे में दे दी। जीन ने उस गुड़िया का नाम अपने ही नाम पर रखा, रॉबर्ट।
यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला जिसने जीन के पूरे परिवार की पहचान को ही मिटा के रख दिया। जीन अब हर वक्त रॉबर्ट के साथ रहने लगा। वो उसे खाना खिलाता, उससे बातें करता, उसके साथ सोता। घर के नौकरों ने अचानक से महसूस किया कि जीन अक्सर अकेले में बातें करता है, लेकिन जवाब में जो आवाज आती थी वो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। एक रात जीन के कमरे से ऐसी चीखें निकली जिससे कि पूरा घर दहल गया। जब उसके माँ बाप कमरे में पहुंचे तो नजारा बहुत ही खौफनाक था। कमरे की अलमारियां गिरी हुई थी, खिलौने टूटे पड़े थे और जीन कमरे के कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। उसने रॉबर्ट की तरफ इशारा किया और 2 शब्द कहे जो अगले 70 सालों तक उस घर की दीवारों पर गूंजने वाले थे। रॉबर्ट डिड इट, ममा, रॉबर्ट डिड इट। मतलब कि रॉबर्ट ने किया है ये सब कुछ जो उसका डॉल था। जीन की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी, यहाँ एक गहरा खौफ था, मानो उस गुड़िया ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। ये कोई साधारण खिलौना नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल एंकर बन चुका था जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार की शांति को छीन लिया था। अगर आप आज रॉबर्ट के बॉक्स के पास खड़ी दीवारों को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वहाँ हजारों चिट्ठियां और ईमेल चिपके हुए हैं। ये कोई प्रशंसकों के, जो रॉबर्ट के फैन हैं, उनके चिट्ठियां और मेल नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो अपनी जिंदगी की भीख रॉबर्ट से मांग रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग रॉबर्ट को लेटर्स लिखते हैं। इनमें से ज्यादातर पत्रों की शुरुआत एक ही तरह से होती है, डियर रॉबर्ट, आई एम सो सॉरी। अब मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी जो रियल केस स्टडी है। ये एक टूरिस्ट की है जिसने रॉबर्ट का मजाक उड़ाते हुए कहा था, अरे ये तो सिर्फ एक पुराना कचरा है, एक बेकार सा डॉल। उस व्यक्ति के अपने घर वापस आते ही जो सबसे पहला इंसिडेंट उसके साथ हुआ, उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, उसकी नौकरी चली गई। और तीसरा, बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसके पूरे घर में आग लग गई। अंत में हार मानकर उसने अपने हाथ से लिखा हुआ एक अपोलॉजी लेटर रॉबर्ट को लिखा और उसमें अपने जान बख्शने की मिन्नतें की। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही म्यूजियम को ये पत्र मिलते हैं, ये लेटर्स मिलते हैं, तो अचानक से लोगों की लाइफ में चेंजेस आना भी शुरू हो जाते हैं। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? कई लोग दावा ये करते हैं कि उनकी मुसीबतें अचानक से आई थी वो अचानक से खत्म भी हो गई। तो अब क्या रॉबर्ट एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ एक रेस्पेक्ट और सबमिशन मांगती है? क्या वो एक ऐसा ईगो है जिसे एक सदी से फीड किया जा रहा है? ये सेगमेंट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंसान का डर ही उस गुड़िया को ताकत दे रहा है, या फिर उस गुड़िया के अंदर सच में कोई ऐसी शैतानी ताकत है जो हमारे हर शब्द को सुन रही है। रॉबर्ट सिर्फ रूहानी तौर पर ही नहीं बल्कि तकनीकी तौर पर भी हमला करता है। कई प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रॉबर्ट पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनके अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। हाईटेक कैमरास जिनकी बैटरी फुल चार्ज थी, रॉबर्ट के सामने आते ही डेड हो जाते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में ऐसी स्टैटिक और कर्कश आवाजें आती हैं जैसे कोई बहुत ही करीब से कान में फुसफुसा रहा है। गाइस, जब आप ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर होता ही है। आई डोंट नो व्हाई, मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं शूट करने जाती हूँ, जब भी मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ, मुझे बहुत ही लो फील होने लगता है थोड़ी देर बाद। इवन मैं बात करते करते भी हिचकिचाने लगती हूँ। कभी कभी मेरी लाइट रूम की ये जो लाइट्स हैं ये भी फ्लिकर करने लग जाती हैं, जो अभी 2 सेकंड पहले हुआ था और उसको हमने कट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मशहूर पैरानॉर्मल शो की टीम ने जब रॉबर्ट के कमरे में ईएमएफ मीटर्स लगाए तो उसकी रीडिंग इतनी ऊपर चली गई कि डिवाइस ने काम करना ही बंद कर दिया। तो वहाँ काम करने वाले गार्ड्स बताते हैं कि रात के सन्नाटे में जब म्यूजियम पूरी तरह खाली होता है तो उन्हें सीसीटीवी फुटेजेस रॉबर्ट के बक्से के पास एक काला साया दिखाई देता है, और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो रॉबर्ट की आंख की पुतलियां बदली हुई दिखाई देती हैं, मानो वो कैमरे में मौजूद किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। तो अब हम बात करते हैं, तो क्या है ये रॉबर्ट? एक पुराना खिलौना, एक पागल कलाकार की कल्पना, या एक वुडू श्राप जो समय के साथ और भी शक्तिशाली
होता चला जा रहा है। सालों की रिसर्च और हजारों गवाहों के बाद भी विज्ञान के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि रॉबर्ट डॉल जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें निर्जीव होकर भी हमसे ज्यादा जिंदा रहती हैं। आज भी वो की वेस्ट के उस ठंडे कमरे में बैठा है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप वहाँ रहते हैं, यहाँ उस म्यूजियम में आप गए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपने कुछ ऐसी और वीडियोस देखी हैं या फिर कुछ ऐसा महसूस किया है। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। एक लाइन जो वहाँ की फेमस है, रॉबर्ट कभी नहीं भूलता और रॉबर्ट कभी माफ भी नहीं करता। अगर आप भी ऐसी किसी खतरनाक डॉल के बारे में जानते हैं और आपकी कोई खौफनाक कहानी है, तो मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे वो अपनी पूरी कहानी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को यहाँ पे सबके सामने नैरेट करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी को हाइड रखा जाए, तो वैसे भी मैं इस कहानी को नरेट करने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा अगर द रॉबर्ट की जैसी ही जो फेमस कर्स्ड डॉल है उनकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, जैसे कि द एनाबेले और द फेमस जापानी डॉल ओकीकू, अगर आप इन सब की कहानियां भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी कहानियों को, ऐसी रिसर्च को आपके सामने लाने में बहुत समय लगता है। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसी गुड़ियाओं से बच कर रहिए। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। गुड बाय।